आज मैं आपको पियानो XP 1800D मॉडल है जो कि लोकल मॉडल है, इसको रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए पावर देने के बाद यहाँ पे फॉल्ट और टेम्प का लाइट जो है जलते रहता है, हालांकि इसको हट जाना चाहिए, दोनों तरफ का जलते रहता है। ऐसा कंडीशन क्यों हो रहा है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को DC मोड पे सेट करेंगे और यहाँ पे सप्लाई मेन सप्लाई देखेंगे तो यहाँ पे 74-75 वोल्ट आ रहा है, जो कि यहाँ पे का जो रेट यहाँ पे है, जैसा कि देखिए जो यहाँ पे रेड प्रोब पे है, जो कि जो सप्लाई आ रहा है वो ठीक है, देख सकते हो। और यहाँ पे निगेटिव सप्लाई भी ओके है। अब क्या कंडीशन बन रहा है देखते हैं। फिर से एक 0 पे रखते हैं और यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज को एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पे -66 का वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है, स्पीकर लाइन पे भी वोल्टेज आ रहा है। तो भाई ये जब स्पीकर लाइन और बाइसिंग वोल्टेज के यहाँ पे सप्लाई आएगा तो प्रोटेक्शन दिखाएगा। और इधर वाले जोन पे भी वही कंडीशन है, स्पीकर लाइन पे सप्लाई आ रहा है, देखिए सप्लाई आ रहा है, यहाँ भी बाइसिंग वोल्टेज पे सप्लाई आ रहा है। तो इसका दोनों ड्राइवर बोर्ड में फॉल्ट हो सकता है। देखिए यदि मॉसफेट शॉर्ट होता या फिर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता तो डायरेक्ट सीरीज का लाइट जल जाता, लेकिन यहाँ पे सीरीज का लाइट नहीं जला है। और नहीं जला है तो देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है सीरीज लाइट जल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तो ये रेजिस्टेंस जो है वो काट देता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कट जाता है तो भी आपका सीरीज का लाइट नहीं जलेगा, क्योंकि सप्लाई ट्रांजिस्टर में जाएगा ही नहीं, तो सीरीज का लाइट जलेगा कहाँ। तो उस कंडीशन में अभी क्या करेंगे, चेक करने के लिए ड्राइवर बोर्ड में फॉल्ट है या फिर ट्रांजिस्टर में फॉल्ट है, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे जो है आइडियो बोर्ड का पावर पोर्ट निकालते हैं। निकाल दिया है। निकालने के बाद अब एक प्रोब 0 पे रखेंगे और देखते हैं कि बाइसिंग वोल्टेज पे सप्लाई आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए रियल सप्लाई जो है प्लस का वो 75 वोल्ट है, लेकिन बाइसिंग वोल्टेज पर सप्लाई देखेंगे तो नहीं है। यहाँ पे स्पीकर लाइन पे भी सप्लाई नहीं है, यहाँ भी बाइसिंग वोल्टेज पे सप्लाई नहीं है, यानी कि जाहिर सी बात है कि ट्रांजिस्टर अभी हमारा ओके है। यहाँ भी उसी कंडीशन में देखेंगे, पहले ये जोन को हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन बन रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका ड्राइवर बोर्ड खोलते हैं और दोनों का ड्राइवर बोर्ड खोलते हैं, क्योंकि हालांकि दोनों का ड्राइवर बोर्ड हमें खोलना पड़ेगा और देखते हैं कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है। तो जैसा कि आपने राइट तरफ देख लिया, लेफ्ट तरफ का एक बार ध्यान दे देते हैं इसका। तो लेफ्ट तरफ हमने क्या किया, बाइसिंग वोल्टेज का जो सप्लाई है उसको हम डिस्कनेक्ट कर दिए हैं और डिस्कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी भी इसमें सप्लाई है, देख सकते हो 17 वोल्ट। स्पीकर लाइन पे भी सप्लाई है और यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज का वायर थोड़ा सा कनेक्ट था, देखते हैं क्या कंडीशन है। 17 वोल्ट और यहाँ पे भी, मतलब इसमें हमें दिक्कत लग रहा है। यहाँ भी 17 वोल्ट, जो कि यहाँ पे सप्लाई नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हम बाइसिंग वोल्टेज का जो जैक था वो निकाल दिए हैं, बट यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने के बाद भी सप्लाई आ रहा है, यानी कि इसमें जोन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अभी फ़िलहाल के लिए राइट जोन को हम क्लियर करते हैं। अभी क्या है कि हमने ड्राइवर बोर्ड को निकाल लिया है और देखिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इसका नंबर है A42 और एक का नंबर होगा A92। ठीक है, बाकी 15033 और 15032 का पेयर लगा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, 15033 को एक बार चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे 15033 जो है बिल्कुल साइलेंट कंडीशन में, कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, हालांकि हम दोनों प्रोब को अटैच करते हैं तो ये कंडीशन है। तो ठीक है, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है जो कि 4007 का होगा, ये डायोड शॉर्ट है। इसका भी कंडीशन क्या है देखते हैं एक बार। हमें ये भी डायोड डायरेक्ट मतलब कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, एक तो शॉर्ट है एक साइलेंट है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 15032 NPN ट्रांजिस्टर होगा, ये भी साइलेंट है। भाई कुछ तो बोल यार, कुछ भी नहीं है। हालांकि ये ट्रांजिस्टर को भी देख लेते हैं एक बार, A92 और A42 जो है। कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। ठीक है, A42 को एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन बन रहा है। ठीक है, नहीं दिखा रहा है, इतना ज़्यादा साइलेंट हो गया यार, कुछ भी नहीं। चलिए ये सभी पार्ट्स को हम निकाल करके चेंज करते हैं और मिलते हैं बाद में चेंज करने के बाद। तो ड्राइवर बोर्ड में दोनों NPN और PNP ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद, यानी कि 15032 और 15033 डायोड जैसा कि देख पा रहे हो तो शॉर्ट था। जो पार्ट शॉर्ट था उसको हम चेंज किए। चेंज करने के बाद देखिए इसका रिजल्ट कुछ ये है। इसको हम अभी थोड़ा सा ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देख सकते हो ये यहाँ पे प्रोटेक्शन दिखा रहा है। अभी ये कुछ टाइम बाद चला जाएगा, बल्कि ये साइड जो जोन है उसको हमने रिपेयरिंग अभी नहीं किया है, अभी फ़िलहाल के लिए ये आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को DC मोड पे एक बार सेट करेंगे। तो
जैसा कि पहले देख रहे थे कि सप्लाई आ रहा था बाइसिंग वोल्टेज की जगह पे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे सप्लाई आ रहा था। ये तो हमारा इनपुट सप्लाई है प्लस का, और यहाँ पे हमारा निगेटिव इनपुट सप्लाई है, ठीक है। और जहाँ की देख सकते हो कि यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज जो आ रहा था वहाँ पे 50-60 वोल्टेज आ रहा था, जो भी अनसर्ड वोल्टेज आ रहा था। यहाँ पर भी स्पीकर पॉइंट है, ये स्पीकर पॉइंट पे 0 वोल्ट होना चाहिए, और बाइसिंग वोल्टेज के जहाँ पे देखिए 0.4 है, और यहाँ पर भी 0.2 के लमसम है। और जैसा कि आपको दिखा, तो ये इस कंडीशन है। अब यहाँ पे ये भी प्रोटेक्शन हला के चला गया, लेकिन प्रोटेक्शन ये चला गया है, इसमें भी देखिए, लेकिन इसमें चला गया है। तो अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये बजेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्रोब 0 करते हैं, और यहाँ पे यदि हम देखते हैं बाइसिंग वोल्टेज जो पॉइंट पे जाता है बेस पे, तो प्रिंट पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, और इधर बाइसिंग वोल्टेज जहाँ जाता है वहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। लेकिन जब ड्राइवर बोर्ड से जो बाइसिंग वोल्टेज का वायर आ रहा है वहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 45। यहाँ पर भी ड्राइवर बोर्ड में जो बाइसिंग जाता है वायर के जरिए, वहाँ पे देखिए वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और ये स्पीकर पॉइंट पे नहीं आना चाहिए वोल्टेज, जो कि ये सही है, लेकिन दोनों पे बाइसिंग वोल्टेज की जगह सप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे ड्राइवर बोर्ड में दिक्कत है। अभी ड्राइवर बोर्ड को निकालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या कंडीशन है। ड्राइवर बोर्ड को बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ से देखिए कुछ प्रिंट को आप ट्रेस कर रहे होंगे, तो यहाँ से ये प्रिंट कटा हुआ है। प्रिंट कटने का रीज़न यही हो सकता है कि ये शॉर्ट किया होगा, 100% शॉर्ट किया होगा। अब कहाँ शॉर्ट है वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। आप मल्टीमीटर पर फिलहाल नज़र डालिए। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या ट्रांजिस्टर है, 15-0 ये 32 है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है इसमें कुछ हमें दिक्कत लग रहा है, या सॉरी यहाँ से बताएगा ये 496 5, ये सही है। और ये जो बताएगा वो ब्लैक प्रो कॉमन इसका होगा 492 498, ठीक है। तो शॉर्टिंग कहाँ है इसको भी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ कुछ डायोड है, पीएफ है, उसको भी एक बार चेक कर लेना है। डायोड एक यहाँ से लगा हुआ है, ये ठीक है। ये डायोड को एक बार देख लेते हैं, ये भी सही है। कुछ और चीज़ें जो यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर है A42 A92, उसको भी एक बार चेक कर लेंगे हम। 578 5887, ठीक है। यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। और ऊपर से कहीं तो कुछ बर्न वगैरह दिख नहीं रहा है, हालांकि ये रेजिस्टेंस कभी कभी जला हुआ दिखता है। तो काफ़ी हद तक ये मुझे तो सही लग रहा है। कुछ चीज़ों को ऊपर से हम चेक करेंगे, पीएफ वगैरह शॉर्ट तो नहीं है, हालांकि ये शॉर्ट नहीं है, हमें भी पता है। ये प्रिंट कट गया है, और प्रिंट के बगल में देखिए डायोड है, उसको भी एक बार हम चेक करते हैं क्या कंडीशन बनता है। प्रिंट कटने का रीज़न शॉर्ट ही होता है, ठीक है। यहाँ भी 2 डायोड है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा लगा रहता है पैरेलल में, और यहाँ से एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। एक बार हम प्रिंट को लगा करके देखते हैं क्या कंडीशन बनाता है। कई बार क्या होता है ना, स्टूडियो में बजते रहता है, सॉरी मोनो में क्या होता है, जब आप राइट जोन में सिग्नल दोगे तो राइट लेफ्ट दोनों में जाएगा, और उसके कारण से एक ड्राइवर बोर्ड शॉर्ट होता है, तो वो दोनों ड्राइवर बोर्ड को हानि पहुंचाता है। तो इसका रीज़न से भी इसका प्रिंट जल सकता है, क्योंकि अगला ड्राइवर बोर्ड इसका शॉर्ट था, और उसी की वजह से इसका भी प्रिंट ख़त्म हो गया होगा। तो यहाँ पे सप्लाई में लगाने के बाद ड्राइवर बोर्ड देखिए क्या कंडीशन दिखा रहा है, और यहाँ पे 0.3 और बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पे 0.4, बीच में सप्लाई नहीं आ रहा है। अब देखिए आप इसको निकाल करके, जैसे मतलब बाइसिंग वोल्टेज का सप्लाई डिस्कनेक्ट करके यदि आप यहाँ पे ऐसे चेक करोगे, मान लीजिए वायर को आप डिस्कनेक्ट कर दिए एक पल के लिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। हटाने के बाद इसको हम चेक करते हैं क्या कंडीशन दिखाता है। कुछ भाई लोग को ये लगता है हटाने के बाद बाइसिंग वोल्टेज बनता है कि नहीं, तो वो आपको रिजल्ट सामने है, देखिए वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए दोनों तरफ वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो यही है, आप इसको लगाओगे तो फिर वो सही हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न इसको फीडबैक नहीं मिल रहा है, और
कलेक्टर से इसको फीडबैक नहीं मिल रहा है, इसी कारण से ऐसा कंडीशन बना रहा है। इसको हम चला करके भी दिखाएंगे आपको। आप इसको जो समझ सकते हो वो समझिए अपना भाषा में, बट मैं आपको दिखा दिया कि इस तरीके से ऐसे दिखाता है। अब देखिए इसको हम लगा दिए। अब इसका क्या कंडीशन है देखिए, 0.2। अभी प्रोटेक्शन हटा नहीं है, देख लीजिए प्रोटेक्शन हटा नहीं है, अभी हटेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट से 30 सेकेंड ये लमसम। देखिए हट गया, हट गया। अब देखिए क्या कंडीशन दिखा रहा है, 0.2, 0.3 और यहाँ पे 0.4 और स्पीकर लाइन पे कुछ भी नहीं है। अब इसमें हम सिग्नल देते हैं और देखते हैं कि क्या ये चलता है कि नहीं चलता। यही है, स्क्रीन में सही से चलेगा। अब देखते हैं, देखिए ये कंडीशन है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयरिंग कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।